नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमान। आज धनतेरस का दिन है और धनतेरस का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि दीपावली से महज एक दिन पहले ये त्योहार मनाया जाता है, लेकिन मान्यता ये है कि इस दिन बर्तन खरीदने से बरकत होती है। लेकिन सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि आखिर धनतेरस क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की मान्यता क्या है। जरा देखिए। कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। ये त्योहार दीपावली आने की पर्व की सूचना देता है। इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन के ऊपर माना जाता रहा। ये कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में चांदी एवं अन्य धातु खरीदना ज्यादा शुभ है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीप दान करें और एवं मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर ही दीप दान करें। चलिए अब आपको धनतेरस से जुड़ी ही कुछ पुरानी कथाएं बता देते हैं। बामन की एक कथा आपको सुनाते हैं। ये कहानी आप सुनेंगे तो आप अंदाजा लगाएंगे कि आखिर धनतेरस के दिन किस तरह से यहाँ पर विनाश भी हो सकता था, लेकिन कैसे बचाया गया। देखिए बामन की कहानी। धनतेरस से जुड़ी हुई कथा ये है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। और कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में ही भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने यह शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में रघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए और इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का भी संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गवा बैठा और इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उसे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। और इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस दिवाली से पहले खरीदारी का शुभ मुहूर्त 677 साल बाद बन रहा है। शनि गुरु का ऐसा महासंयोग 28 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र रहेगा और गुरु शनि का दुर्लभ संयोग बनेगा। ज्योतिष वेदों के मुताबिक अगर बात की जाए, गुरु पुष्य नक्षत्र पर ग्रहों की ऐसी स्थिति 677 साल के बाद बन रही है। अमृत सिद्धि योग और स्वार्थ सिद्धि योग इस घड़ी को अधिक शुभ माना गया है और ये योग इस घड़ी को ज्यादा शुभ बनाएंगे। तो धनतेरस और दीपावली की तैयारी के लिए लोग जमकर खरीदारी करने वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए गुरुवार 28 अक्टूबर को एक बेहद शुभ संयोग बनने जा रहा है। इस दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा और गुरु शनि का दुर्लभ संयोग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिवाली से पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष को आने वाले पुष्य नक्षत्र में नई वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है।
इस दिन नई चीजें घर लाने से सुख समृद्धि का आगमन होता है। शनिदेव पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं, तो ऐसी मान्यता है कि शनि के नक्षत्र में मिलने वाले शुभ परिणाम लंबे समय तक बनते रहेंगे। ज्योतिषों के अनुसार यहाँ पर बात करें तो ज्योतिष कह रहे हैं कि पुष्य नक्षत्र पर मकर में राशि शनि बृहस्पति पे ऐसा संयोग 677 साल पहले 5 नवंबर 1344 को बना था। इस वर्ष गुरु शनि के स्वामित्व वाली राशि मकर में शनि के साथ ही विराजमान है। दोनों ही ग्रहों की चाल सीधी है और इन ग्रहों पर चंद्र की भी दृष्टि रहेगी, जिससे गजकेसरी योग का भी निर्माण होने जा रहा है। चंद्रमा धन का कारक है और बृहस्पति के साथ इसकी युति से बन रहा गजकेसरी योग लोगों को भाग्योदय करता है। इस शुभ अवसर पर निवेश करना बहुत फलदायी हो सकता है, जिसका लाभ आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा। बृहस्पति और शनि के बीच कोई शत्रुता नहीं है और इसलिए गुरुवार का दिन पुष्य नक्षत्र इसकी शुभता बढ़ाएगा। हालांकि घर, मकान, जमीन और जीवन बीमा जैसी पॉलिसी आप कर सकते हैं और पॉलिसी में निवेश करने से पहले आपने यहाँ शुभ चिंतकों से सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि धनतेरस के दिन जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो आपको कौन सा बर्तन खरीदना चाहिए, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, और जो खरीदना है उसके खरीदने से सुख शांति आएगी, किस तरह से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, वो देखिए। पुष्य नक्षत्र पर लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें खरीद सकते हैं। आप नए वस्त्र, अनाज, जूते, चप्पल या कोई जरूरी सामान घर ला सकते हैं। इस दौरान धन का दान करना भी बहुत शुभ होता है। आप गौशाला में हरी घास का दान भी कर सकते हैं। इस शुभ घड़ी में भगवान शिव को प्रसन्न करने से आपका भाग्योदय हो सकता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे यहाँ साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद यहाँ एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में यहाँ कौतूहल जागा और आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना कर दिया गया, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से ये रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी और उसी क्षण विष्णु जी आए और ये देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया। मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें यहाँ छोड़कर चले गए। भगवान यहाँ क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना।
रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले ही दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन करना शुरू कर दिया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। धनतेरस पर ये चीजें खरीदना बहुत शुभ होता है। धन समृद्धि के साथ यहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन आपको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है और किससे आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दीपावली का पर्व आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। वहीं इस बार दिवाली से पहले मनाया जाने वाला पर्व धनतेरस है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर, माँ लक्ष्मी, धनवंतरी और यमराज की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सोने, चांदी और घर के बर्तनों की खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन की गई खरीदारी आपको शुभ लाभ पहुंचाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें खरीदने पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कोई कमी नहीं होती। तो चलिए आपको ये बता देते हैं। सबसे पहले पीतल। सोना चांदी के सिक्के नहीं खरीद सकते तो वो लोग आज पीतल का कोई बर्तन खरीदें और उसमें कुछ मीठा या चावल के दाने डालकर लाइए। आज घर में किसी चीज से भरा हुआ पीतल का बर्तन लाना बड़ा ही अच्छा माना जाता है। दरअसल इसके पीछे एक मान्यता छुपी हुई है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धनवंतरी का अवतरण हुआ था, तब वो अपने 2 बाएं हाथों में से यहाँ एक अमृत से भरा पीतल का कलश लिए हुए थे और उनके बाकी हाथों में शंख, चक्र और औषधि विद्यमान थी। लिहाजा आज पीतल का बर्तन खरीदना ही शुभ होता है। झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू को घर लाने से स्वयं माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। झाड़ू से हम अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और घर की सारी नकारात्मक सोच को दूर कर देते हैं। यही कारण है कि झाड़ू का महत्व बेहद खास माना जाता है। अक्षत। धनतेरस के दिन अक्षत यानी चावल को भी घर लाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अन्न में चावल यानी कि अक्षत को सबसे शुभ माना जाता है। अक्षत का मतलब होता है धन संपत्ति में अनंत वृद्धि। इसलिए धनतेरस के दिन अक्षत लाने से आपके धन में वृद्धि होती है। सोने चांदी के सिक्के। पंडितों के अनुसार माँ लक्ष्मी की कृपा से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए और अपने बिजनेस में पैसों की आवाजाही को बढ़ाने के लिए आज धनतेरस को लक्ष्मी, गणेश जी का चित्र बना हुआ सोने या चांदी का सिक्का लाकर उसे संभाल कर अपने पास रखना चाहिए और दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के समय इसे लकड़ी के पाटे पर स्थापित करके इसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और बाद में इसे अपने घर या ऑफिस की तिजोरी या मंदिर में स्थापित करना चाहिए। इससे आपके घर और बिजनेस की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और आपको लाभ मिलेगा। मिट्टी से बने हुए लक्ष्मी, गणेश जी खरीदना भी आज के दिन बड़ा शुभ होता है। धनिया। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन धनिया लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए और इसमें से कुछ दाने गमले में भी बो देने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इसको बोने पर अगर धनिया के पौधे निकलें तो पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का महत्व है। लेकिन बर्तन के अलावा और कौन कौन सी चीजें आप खरीद सकते हैं और उनकी मान्यता क्या है और ये सब खरीदने से क्या कुछ मिलता है। धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इस दिन बर्तन, सोना, चांदी क्यों खरीदे जाते हैं? धनतेरस शब्द को 2 शब्दों यानी धन और तेरस को मिलाकर बना हुआ है। इस शब्द में धन का तात्पर्य पैसों से है और तेरस का नाता 13 अंक से है। दरअसल ये त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के 13वें दिन आता है और इसलिए इसे धनतेरस कहा जाता है। ये दीपावली के त्योहार का सबसे पहला दिन है। चलिए अब आपको एक और कथा सुना देते हैं जहां पर किसान के घर में माँ लक्ष्मी ठहर गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आखिर माँ कैसे किसान के घर पहुंची, जरा ये कहानी देखिए। ये त्योहार माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है और कहा जाता है कि अगर इस त्योहार के दिन माँ की अच्छे से पूजा की जाए तो घर में धन की कमी नहीं होती।
इस दिन मां की पूजा करने के साथ साथ घर के मुख्य दरवाजे पर भी दिए जलाए जाते हैं। इसके अलावा बर्तन, चांदी या सोने के आभूषण भी खरीदे जाते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि क्या कुछ हमें खरीदना चाहिए, लेकिन सोना और चांदी खरीदने से क्या कुछ लाभ होगा वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर धनतेरस के दिन लोग चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, लेकिन जो ये सब नहीं खरीद सकते उन्हें क्या कुछ खरीदना चाहिए, देखिए। इस दिन गहने, रत्न धातु, घरेलू उत्पादों को खरीदना शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इनको खरीदने से आप धन की देवी लक्ष्मी जी को घर ले आते हैं। इस दिन लोगों के द्वारा चांदी या सोने के सिक्कों की भी पूजा की जाती है। मान्यता ये भी है कि चांदी और सोने जैसी चीजों को खरीदने से घर में बुरी चीजें प्रवेश नहीं करती और घर में खुशियां बनी रहती हैं। चलिए, अब आपको समुद्र मंथन से भी जुड़ी हुई एक कहानी बता देते हैं। कहा जाता है कि सागर से कुछ ऐसी चीजें निकली थी। कौन कौन सी वो चीजें निकली थी और उसकी वजह से क्या कुछ हुआ, देखिए। चलिए, अब आपको राजा हिमा के पुत्र की कहानी बता देते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार राजा हिमा का एक पुत्र हुआ करता था और उनके पुत्र की मृत्यु को लेकर एक भविष्यवाणी की गई थी। इस भविष्यवाणी में कहा गया था कि उनके बेटे की मृत्यु उसकी शादी हो जाने के 14वें दिन सर्प के डसने से हो जाएगी। वहीं जब उनके बेटे की शादी हुई तो उसकी पत्नी ने शादी के 14वें दिन ही अपने पति को सोने नहीं दिया और साथ में ही अपने कमरे के दरवाजे के बाहर अपने सभी गहने, सोने के सिक्के और इत्यादि प्रकार के आभूषण रख दिए और पूरे कमरे को दियों की रोशनी से रोशन कर दिया। वहीं अपने पति को सोने से रोकने के लिए इस महिला ने अपने पति को कहानियां और गीत सुनाने शुरू कर दिए। इसी दौरान यमराज भी उसके पति को लेने के लिए आ गए, लेकिन दरवाजे पर रखे गए सोने और अन्य प्रकार के आभूषणों के ढेर और कमरे में अधिक रोशनी होने के कारण यमराज उनके कमरे में प्रवेश नहीं कर सके और वो बाहर खड़े होकर इस महिला द्वारा जो कहानियां और गीत उसके पति को सुनाए जा रहे थे वो सुनने लगे। वहीं जैसे ही सुबह हुई तो यमराज चुपचाप वहां से चले गए और इस तरह से इस महिला ने अपने पति की रक्षा यमराज से कर ली, जिसके बाद इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। और इसके अलावा इस दिन लोगों द्वारा सोने और चांदी की चीजों को भी खरीदा जाने लगा ताकि इनकी मदद से बुरी चीजों को घर से दूर रखा जा सके। अब आपने देख लिया कि किस तरह से हमें धनतेरस के त्योहार को मनाना चाहिए, लेकिन विधि जानना बहुत जरूरी है कि आखिर धनतेरस के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए कैसे हमें पूजा पाठ करनी है, क्योंकि पूजा पाठ भी इसमें अहम महत्व रखता है। एक और कथा के अनुसार अगर बात करें तो धनतेरस के दिन यहाँ खीर सागर से अमृत निकला था और इसीलिए ये दिन सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है और लोगों को इस दिन पूजा करके भगवान से सेहतमंद जीवन की कामना भी करनी चाहिए। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय सागर से कई प्रकार की चीजें निकली थी और इन्हीं चीजों के साथ माँ लक्ष्मी भी मंथन के दौरान निकली थी, इसलिए धनतेरस के दिन माँ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने शिव जी के साथ पासा खेला था और वह जीत भी गई थी, इसलिए इस दिन पासा खेलना भी शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि ये खेलने से घर में लक्ष्मी आती है। धनतेरस के दिन भारतीय लोग अपने घरों को अच्छे से साफ करते हैं और फिर घर को अच्छे से सुसज्जित करते हैं। घर को सजाने के बाद रात के समय इस दिन गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी, धनवंतरी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा कई जगहों पर लोगों द्वारा यमराज की भी पूजा की जाती है। तो इस पूजा का आरंभ पहले गणेश जी के नाम को लेकर ही किया जाता है। उसके बाद गणेश जी को लाल रंग का कपड़ा और ताजे फल चढ़ाए जाते हैं। गणेश जी की पूजा करने के पश्चात आयुर्वेद के संस्थापक माने जाने वाले भगवान धनवंतरी की आराधना की जाती है। हालांकि इनकी आराधना करने से पहले भगवान धनवंतरी की मूर्ति को स्नान करवाया जाता है और फिर उसका जलाभिषेक किया जाता है। विधि के अनुसार अगर बात करें तो विधि करने के बाद धनवंतरी भगवान को 9 किस्म के अनाज अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ धन के देवता कुबेर भगवान की मूर्ति को फूल, मिठाई और फल अर्पित किए जाते हैं। इनसे कामना की जाती है कि घर में धन का अभाव ना हो और इनकी पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी जी को याद किया जाता है और उनकी मूर्ति की पूजा की जाती है ताकि घर में माँ पैसों की बरकत करती रहे।
बाबा भोलेनाथ की नगरी के रूप में विख्यात काशी दुनिया का सबसे पुराना एकमात्र ऐसा शहर है जिसका 3500 वर्ष पुराना लिखित इतिहास मौजूद है। यहाँ गंगा के पश्चिम घाट पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक विश्वेश्वर लिंग पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है और इसी मंदिर के निकट दक्षिण दिशा में मां अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, जो भक्तों को अन्न धन प्रदान करने वाली मां अन्नपूर्णा का दिव्य धाम है। दीपावली से पहले पड़ने वाले धनतेरस के दिन मां का अनमोल खजाना खोला जाता है और श्रद्धालुओं में इसको साल में केवल एक दिन धनतेरस के दिन बांटा जाता है, जिसके पीछे की मान्यता है कि इस खजाने के पैसे को अगर अपने घर में रखा जाए तो कभी धन सुख और समृद्धि की कमी नहीं होती है। माता अन्नपूर्णा समस्त संसार का भ्रमण पोषण करने वाली है। यही नहीं, मनुष्य को सुख सौभाग्य, नित्य आनंद, ऐश्वर्य और आश्रित को भय प्रदान करने वाली है। धन धान्य से संपन्न भूमि माता का जीता जागता स्वरूप है और देवी अन्नपूर्णा श्री अन्नपूर्णा को माता पार्वती का ही स्वरूप बताया गया है। देवी अन्नपूर्णा की पूरी काशी है। काशी की पारंपरिक नव गौरी यात्रा में 8वीं भवानी गौरी और बाबा भोले की नगरी के रूप में विख्यात काशी दुनिया का सबसे पुराना एकमात्र ऐसा शहर है जिसका 3500 वर्ष पुराना लिखित इतिहास मौजूद है। यहाँ गंगा के पश्चिम घाट पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक विश्वेश्वर लिंग भी काशी विश्वनाथ जी का मंदिर कहलाता है। इसी मंदिर के निकट में दक्षिण दिशा में मां अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, जो भक्तों की मनोकामना को पूरा करता है। माता अन्नपूर्णा समस्त संसार का भ्रमण पोषण करने वाली है। यही नहीं, मनुष्य को सुख सौभाग्य, नित्य आनंद, ऐश्वर्य और आश्रित को अभय प्रदान करने वाली है। धन धान्य से संपन्न भूमि माता का जीता जागता स्वरूप है। देवी अन्नपूर्णा श्री अन्नपूर्णा नव दुर्गा यात्रा में अष्टम महागौरी का दर्शन पूजन अन्नपूर्णा मंदिर में ही होता है। अन्नपूर्णा माता की विधि पूर्वक पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माता अन्नपूर्णा अत्यंत दयालु और वरदायिनी है। इनकी उपासना से अनेक जन्मों से चली आ रही दरिद्रता का निवारण हो जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव जब काशी आए तो लोगों का पेट भरने के लिए उन्होंने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा भी मांगी थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक अगर बात करें तो भगवान शिव जब काशी आए तो लोगों का पेट भरने के लिए उन्होंने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी और मां ने भिक्षा के साथ साथ भगवान शिव को ये वचन भी दिया कि काशी में कभी भी कोई भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि ये नगरी महादेव को अति प्रिय है। इसलिए देवी अन्नपूर्णा भी हमेशा के लिए यही बस गई। और ये भी आपको बताते चलें कि भक्त दर्शनों के लिए पूरे वर्ष में केवल 4 बार ही दर्शन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये अद्भुत संयोग धनतेरस से लेकर दीपावली तक होता है और इसी दिन से मां धनवंतरी के रूप में विख्यात होती है। त्रिलोक से न्यारी नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ के साथ सारे देवी देवता विराजते हैं। माता भगवती को यहाँ अन्नपूर्णा के रूप में विराजित किया गया है। माता की महिमा की कई कथाएं पुराणों में भी वर्णित हैं। कहा जाता है कि व्यास जी एक बार काशी आए और उन्हें भूखा रहना पड़ा था। तब उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया कि इस काशी में किसी को भी सुख नहीं मिलेगा। लेकिन मां अन्नपूर्णा ने व्यास जी को उसी वक्त बताया कि आपका कोई पाप रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन काशी में रहने वाला या आने वाला व्यक्ति अगर बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की आराधना करेगा तो उसे कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी, साथ में ही उसका वंश आगे चलेगा। मां अन्नपूर्णा के ये मंदिर काफी विख्यात हैं और जाने माने मंदिर हैं। हर श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने के लिए पहुँचता है और अन्नपूर्णा का ये मंदिर मां गंगा की पावन तट और दिव्याशीष ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित है। मां का ये मंदिर अति प्राचीन है। मां यहाँ खुद स्वर्ण रूप में विराजित है और काशी में आने वाले हर किसी को अन्नपूर्णा मां के ही आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, दर्शन प्राप्त होते हैं। भगवान शंकर खुद मां के दरबार में कतारबद्ध होकर आते हैं और माता अन्नपूर्णा के मंदिर में स्वर्ण प्रतिमा का दर्शन धनतेरस के दिन में ही किया जाता है। माता का खजाना यहाँ श्रद्धालुओं में इसी दिन बांटा जाता है। मान्यता ये है कि माता के खजाने से प्राप्त धन पुष्प को अपने घर में पूजा घर में रखने की वजह से आपके खजानों में बढ़ोतरी होती है। माता अन्नपूर्णा जो कि सारे संसार की रस धन धान्य अन्न फल फूल और साग सब्जी आदि की अधिष्ठात्री है, वे आदिकाल से ही कृषि कर्म से भी जुड़ी हुई है। तो काशी में मां के दर्शन से सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, धनतेरस के दिन क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, वो दिखा देते हैं।
कि आज के दिन कुछ ना कुछ खरीदा जाता है। सोना चांदी बर्तन शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है। ये लक्ष्मी का त्योहार होता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन सब खरीदते हैं। अच्छा ही होता है, साल भर अच्छा निकलता है। इस तरह कुछ भी ले सकते हैं। सोना चांदी बर्तन ये ज़रूरी शुभ माना जाता है। इस दिन ज़रूरी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये बहुत सालों से ये रीति रिवाज आए हैं। अब रहे हैं जो भी कुछ थोड़ा अपनी इससे जितना भी इनकम है, जिसका जितना है जो भी वो कुछ ले सकता है। देखो डब्बे में आइटम में 300-400 रुपया डब्बे में आइटम में फ़र्क पड़ गया। आप इंडक्शन लो, राइस कुकर लो, मैं कोई भी इलेक्ट्रिशियन आइटम लो, डब्बे वाली आइटम लेके 300-400 रुपये बढ़ गया। शाम को हम पूजा करते हैं, माता रानी की लक्ष्मी माता की पूजा होती है, तो उस पूजा में वो बर्तन जरूर रखते हैं और उस बर्तन की भी पूजा होती है। 100 रुपये की देते थे गाहक को, आज हम उस गाहक को कहते हैं 170 रुपये की, तो वो कहता है जी पीछे मैंने ये 100 रुपये की ली थी, आज 170 की है। अभी तक तो ये काम थोड़ा सा ढीला ही है। अब देखते हैं, पूरा दिन पड़ा हुआ है धनतेरस का, तो अब देखते हैं शाम तक क्या बनता है। हर तरह की जिसकी भी ज़रूरत हो घर में, कोई पतीला ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, हर तरह की जो उसकी घर में किसी किस्म की ज़रूरत है उस किस्म का ही वो बर्तन खरीदते हैं। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि धनतेरस के दिन किस तरह से पूजा अर्चना करने का भी विधान है, बर्तन खरीदने का भी विधान है, झाड़ू अगर आप खरीदते हैं तो किस तरह से फायदा मिल सकता है, माँ पार्वती का भी रूप यहाँ पर क्या कुछ कहता है, उनकी कथा क्या थी वो भी आपने देखा। लेकिन उसके साथ ही माँ लक्ष्मी जब किसान के घर ठहर गई तो उसके बाद क्या हुआ वो भी आपने देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप कोई भी त्योहार दिल से मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो जाहिर तरीके से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो आपका ये त्योहार खुशी से गुजरे और साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो।